साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसको कोई शारीरिक समस्या समझ में आती है तो वह चिकित्सकीय परामर्श लेता है, डॉक्टर के पास जाता है और चिकित्सा से संबंधित परामर्श लेता है कि कैसे उसका शरीर स्वस्थ हो। अगर आप टीचिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं, एकेडमिक चीज़ों को लेकर कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आपने देखा होगा हमारी टीम के द्वारा आपके लगभग सारे प्रश्नों का संज्ञान लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियो तो मैक्सिमम लोग बना ही रहे हैं। आपकी समस्या क्या है उस समस्या को सुनना और उसका समुचित निराकरण प्रस्तुत करना बड़ी बात है। बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप लोग अपनी समस्याएं लगभग सारे प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, लेकिन लोगों को आपकी समस्याओं से मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी बात रख दी, आपकी समस्या क्या है, आप पूछ क्या रहे हैं, जानना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, इसको सुनने वाला कहीं कोई भी नहीं है। हमारी टीम आपके लगभग सभी प्रश्नों का संज्ञान लेती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा एक दिन में 2 दिन में आपके प्रश्नों का समुचित निराकरण किया जाएगा। साथ ही मेरा प्रयास रहता है कि मैं नित्य प्रति आपसे बातचीत कर पाऊँ, लेकिन व्यस्तताओं के चलते मैं आपसे नित्य बातचीत नहीं कर पाता। अभी मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ रात को 12:45 हो रहा है, यही वीडियो मैं सुबह के लिए अपलोड कर दूंगा जो आप लोग सुबह सुनेंगे। बहरहाल शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएं जो विशेषकर टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई है। साथियों धीरे धीरे जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। 3 मई 2026 को जीआईसी लेक्चरर प्री का एग्जाम प्रस्तावित है। जीआईसी लेक्चरर में विषयवार कुल कितनी सीटें हैं, कितने फॉर्म पड़े हैं, साथ ही साथ एक सीट को लेकर कितनी फाइट है और क्या सेफ स्कोर रहेगा प्री पास करने के लिए, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और हमारी टीम इसी तरह दुगने उत्साह के साथ आपके लिए कार्य कर पाएं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले आप लोगों को बता दें जीआईसी लेक्चरर में कुल पदों की संख्या 1516 है। जी हाँ, 1516। कुल आवेदन 3,83,000 के आसपास हुए हैं। साथियों अब आइए विषयवार ढंग से चीजों को समझते हैं। हिंदी विषय के लिए कुल आवेदन 53,926 हुए हैं। पदों की संख्या 171 है और एक सीट पर 315 लोग फाइट करने वाले हैं, तो यहाँ पर कड़ी फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। अंग्रेजी विषय में कुल 42,869 आवेदन हुए हैं। पदों की संख्या 189 है। एक सीट पर 227 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। समाजशास्त्र विषय में आपको बता दें 31,119 आवेदन हुए हैं। कुल पद 73 हैं और एक सीट पर 426 दावेदार समाजशास्त्र विषय में हैं। भूगोल में कुल आवेदन 23,953 कैंडिडेट ने किया है। 64 पद हैं भूगोल में और 374 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे। अर्थशास्त्र विषय में 17,829 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। कुल पद 83 हैं। प्रतिस्पर्धा 215 लोगों की है। जी हाँ, 215 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पर आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, फाइट करेंगे। नागरिक शास्त्र विषय में कुल 27,366 आवेदन हुए हैं। 111 पद हैं और एक सीट पर 247 लोगों की प्रतिस्पर्धा है। भौतिक विज्ञान में 19,137 आवेदन पड़े हैं। जी हाँ, भौतिक विज्ञान में 19,137 लोगों ने आवेदन किया है। कुल पदों की संख्या 190 और 101 कैंडिडेट यहाँ आपस में एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, तो भौतिक विज्ञान में आपको कम फाइट देखने के लिए मिल रही है। रसायन विज्ञान में 23,702 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। पदों की संख्या 147 है
और प्रतिस्पर्धा 161 लोगों के बीच में होने वाली है। एक सीट के लिए यहाँ पर 161 दावेदार हैं। गणित विषय में आपको बता दें 38,781 आवेदन हुए हैं, 122 पद हैं यहाँ पर, और एक सीट के लिए, एक पद के लिए 326 कैंडिडेट आपस में फाइट करेंगे। इतिहास में 35,864 आवेदन हुए हैं, पदों की संख्या 78 है और एक सीट पर 460 कैंडिडेट फाइट करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी फाइट देखने के लिए मिल रही है। जीव विज्ञान में 31,119 आवेदन हुए हैं। जी हाँ, जीव विज्ञान में 31,119 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। कुल पदों की संख्या 146। यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक फाइट देखने के लिए मिल रही है। एक सीट पर 296 कैंडिडेट आपस में फाइट करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। उर्दू विषय में 4,315 लोगों ने आवेदन किया है, कुल पद 40 हैं और एक सीट पर 108 लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। संस्कृत विषय में 18,618 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल पद 102 और प्रतिस्पर्धा 183 लोगों के बीच में होगी। मनोविज्ञान में 868 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान में 868 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल पद 27 हैं। यहाँ पर सबसे कम फाइट है, एक सीट के लिए 32 लोग यहाँ पर आपस में प्रतिस्पर्धी होंगे, 32 लोग आपस में फाइट करेंगे। साथियों, ये एक सामान्य बातचीत थी। विषयवार ढंग से कितने आवेदन हुए हैं, पदों की संख्या कितनी है और एक सीट पर कितने उम्मीदवार आपस में फाइट करने वाले हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, वो डाटा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत। अब प्रीलिम्स पास करने के लिए सुरक्षित स्कोर क्या हो सकता है, आपको बता दें। जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। एलटी ग्रेड में आप लोगों ने देखा होगा टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होती थी, जिसमें से 120 प्रश्न आपके विषय के और 30 प्रश्न आपसे जीएस के पूछे जाते थे। जीआईसी लेक्चरर में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। यहाँ पर 40 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जीएस की भूमिका थोड़ा सा ज़्यादा है जीआईसी एलटी ग्रेड की तुलना में। तो साइंस संवर्ग के जो विषय हैं, जैसे गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी विषयों में जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया पास कर लेंगे, उनको निश्चय ही मेंस देने का अवसर मिलेगा। आप लोग जानते हैं मेरिट का निर्धारण पेपर की कठिनाई के स्तर से होता है। हालांकि मानविकी विषयों में मेरिट कुछ ज्यादा जाने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर वो 50 प्रश्न सही कर लेते हैं 100 में से, तो उनको निश्चय ही मेंस देने का अवसर मिलेगा। अगर किसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो निश्चय ही अगर 55 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपको मेंस देने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एससी, एसटी, पीएच, ये सारे कैंडिडेट वही मिनिमम 40% का अगर क्राइटेरिया अपना पार कर लेंगे तो उनको मेंस देने के लिए मिलेगा। साथियों, ये मेरा अनुमान है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ पर मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, सीटों के 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। आप लोग उम्मीद है तैयारी कर रहे होंगे और मेहनत से तैयारी करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल हमेशा आपके साथ है, हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।